श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सत्संग से जुड़े हुए सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और एक जो भजन मुझे बहुत पसंद है और गुरुदेव की जो वाणी है उससे बहुत प्रेरणा लेकर प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव कहते हैं सपना तो सब देखते हैं, पर जागृत में सपना ये क्या है? जागृत में सपना क्या है? इस भजन के माध्यम से जागृत के सपने को की वर्णन किया गया है कि मैं जागा हुआ हूँ और फिर मैंने कैसे आकार दिया, भावों से मैंने आकार दिया और भावों में आकार देकर फिर मैंने क्या क्या किया। ये भजन के पंक्तियां। और जागृत का सपना, सपना सब देखते हैं पर जागृत में जो हम चाहें और वो हमें हमारे भावों में उदित होता चला जाए और हम मुदिता से जुड़ते चले जाए, ये विशेष रूप से बहुत ही मुझे बहुत आकर्षक लगता है और मेरे मनोभावों के अनुरूप मुझे बहुत प्रिय भी है। तो आरंभ करता हूँ सबसे अनुमति लेकर आज के भजन को प्रस्तुति करता हूँ। भावों की रेखाओं से, भावों की रेखाओं से, फिर कह रहा हूँ, भावों की रेखाओं से एक आकार दिया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया। भावों की रेखाओं से, क्योंकि भाव से मैंने अपने भीतर एक आकार दिया, फिर उस आकार को साकार कर दिया। भावों की रेखाओं से एक आकार दिया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने। फिर क्या किया? धुंधली धुंधली सी स्मृति जैसे तुम सपनों में मेरे आए, धुंधली धुंधली सी स्मृति जैसे तुम मेरे सपनों में आए। फिर इंद्रधनुष की छटा लिए अंतर मन में छाए, मेरे अंतर मन में छा गए। पलकों की तुलिका से, पलकों की तुलिका यानी पलकों की जो भौएं हैं उनसे क्या किया मैंने? रंगदार किया मैंने, रंगदार किया मैंने अपनी पलकों की जैसे भौं से, जो है मैंने भौं से जो है रंगदार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने। भावों की रेखाओं से, भावों की रेखाओं से एक आकार दिया मैंने, पहले भावों की रेखाएं खींची फिर साकार कर लिया। मुझे लगा सामने जो मैंने आकार दिया है वो साकार हो गया। क्या हुआ? अधरों पे मधुर भंगिमा दी, मैंने क्या किया? मैंने सजाया कैसे? अधरों पे मधुर भंगिमा दी, नैनों में लजीलापन, गालों में कमल सी आभा दी, माथे पे सजीलापन। पुष्पों की कोमलता देकर, पुष्पों की कोमलता देकर सुकुमार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया। इन पंक्तियों को फिर दोहरा रहा हूँ। अधरों पे मृदुल भंगिमा गरिमा दी, नैनों में लजीलापन, गालों में कमल सी आभा दी, माथे पे सजीलापन। पुष्पों की कोमलता देकर, पुष्पों की कोमलता देकर सुकुमार किया मैंने, सुकुमार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने। भावों की रेखाओं से एक आकार दिया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने। सांसों में रहो या हृदय के स्पंदन में प्रियतम, सांसों में रहो या हृदय के स्पंदन में प्रीतम। आगमन तुम्हारा होगा तो महकेगा मेरा आंगन, आगमन तुम्हारा होगा तो महकेगा मेरा मन आंगन। आना तो ठीक, आना तो ठीक, जाने का नहीं अधिकार दिया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने। भावों की रेखाओं से आकार दिया मैंने, भावों की रेखाओं से आकार दिया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने। जैसे गुरुदेव की प्रतिमा पूरे इस भजन के माध्यम से जब मैं गा रहा था, ऐसे लगता था गुरुदेव सामने
आकार लिए मेरे सामने खड़े हैं किसी के साथ। आज गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, और सब की सब मेरे गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद। और आने का तो है, जाने का नहीं अधिकार दिया। मैंने बहुत सुंदर लाइन है, जी। जाने का नहीं अधिकार दिया मैंने। ये बहुत मुझे बहुत पसंद है। मैं जब इसे कल्पना करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई सचमुच कोई आकार मेरे सामने साकार हो रहा है। बहुत सुंदर कविता है और इतनी भावों से सजी हुई है जैसे वास्तव में गुरुदेव सामने आकर खड़े हो गए हों। इसके लिए तो प्रशंसा के लिए शब्द भी नहीं है कि भावों की रेखाओं से एक आकार दिया मैंने, तुम्हें साकार किया मैंने। एक एक लाइन ऐसी है कि वो रोज हृदय पर अंकित हो जाने वाली है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपने इसे लिखा होगा, किस तरह भावों को शब्दों में ढाला है, मैंने वो नहीं भी कोई लिखा, आसान काम नहीं है। मैंने लिखा नहीं है, पर मैं लिखे हुए को मैंने अपने अंदर अनुभव किया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये ये बेशक लिखे लिखा हुआ नहीं है स्वामी जी आपका, लेकिन फिर भी ये मैं मानता हूं कि ये आपके मन के भाव हैं। जी, ये तो मैं स्वीकारता हूँ। क्योंकि ये आप पर ही खरा उतरता है, हाँ जी। ये आप पर ही खरा उतरता है। मैं तो चाहता हूँ सब पर ये खरा उतरे, सबके मन में भी ऐसे भाव हों, और अपने भावों में उस मधुर सी जो झलक है गुरुदेव भगवान की मधुर मुस्कान दिए हुए वो हमारे सामने खड़े हो जाएं। गुरुदेव भी कहते हैं जागृत में सपना देखो, सपने तो सब देखते हैं, पर वो हमारे मन के हों या ना हो, पर ये सपना तो तुम्हारे मन का ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा। भगवान करे सबके मन में यही सपना हो और वो साकार हो, साकार हो जाए ऐसा सपना कि सब गुरुदेव का ऐसा भाव चित्रण कर सकें मेरी और दर्शन प्रार्थना, कर सकें मेरी अपने मन प्रार्थना, मेरी दुआ, मेरा मेरा मैं कुछ भी कहूँ, मेरे हृदय में भी आता है कि हम सब भी ऐसे, और वो जो मुझे जैसे लग रहा है ऐसे सबको भी लगने लगे, और जी सभी बिल्कुल। मेरे बहन भाई इसी, ये भी एक बहुत साधना का बहुत बड़ा, और ध्यान का एक बहुत बड़ा साधन। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। अब बहुत बहुत आभार और धन्यवाद एक बार फिर। और आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी से निवेदन कि आज का निर्धारित प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 13 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी तक हमने जो स्थूल जगत देखा है, हमारा मन नहीं मानता कि ये स्वप्न है, और हमारा ये मन भी नहीं मानता कि इतना बड़ा आकार ये झूठ है। कैसे हमारा मन माने? इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान में हम एक स्वप्न देखते हैं जो अपनी संकल्प शक्ति से, एकाग्रता से पैदा करते हैं, अपनी उपासना की भावना से पैदा करते हैं। तो हम आंखें बंद करके प्रकाश देखते हैं, भगवान देखते हैं, तो उसका आनंद भी मिलता है। इसी तरह सुगंध होती है, स्वाद आता है। कई बार ध्यान के साधक पूछते हैं कि आपको भी सुगंध आई थी हमारे कमरे में, क्योंकि ध्यान के साधक को आती है। ध्यान के साधक को बादल गरजते बड़ी बड़ी घंटों की आवाजें सुनाई देती है, उसको अनाहत नाद बोलते हैं। प्रकाश योग, नाद योग। इसी तरह से सुगंध दुर्गंधादि धीरे धीरे
स्पर्श का, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है, दिव्य रस, जैसे पता नहीं क्या खा रहे हैं, स्वाद आता है। जब बिना आंखों के दृश्यों का अनुभव होने लगता है, एक दूसरा सत्य हम देखने लगते हैं, तो ये समझाना आसान हो जाता है कि देखो बिना स्थूल के भी स्थूल पैदा हो जाता है। क्योंकि आपको समझाना है, आपकी बुद्धि को समझना है, तो कोई आधार तो चाहिए। तो जिसको तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि गुरु जी दिखे, भगवान दिखे, उजेला दिखा, स्वर्ग था, पेड़ पहाड़ थे, गुफाएं थी, हम वहां गए वहां गए, ये देखा ये सूंघा, ये छुआ ये खाया, ये सुना, आवाजें थी, और थोड़ा सा और गहराई में गए तो वो कुछ थी नहीं। तो फिर वहां सत्य क्या था? वो चेतना ही थी, वो चैतन्य ही सत्य था, जिसने अपनी इच्छा से, सुनने की इच्छा से, देखने की इच्छा से, सूंघने की इच्छा से, पाने की इच्छा से वो खड़े हुए और देखा। जो ध्यान नहीं करते, नहीं कर सकते, उनके लिए भी भगवान ने एक सहारा दिया है स्वप्नों का। तुम अपने स्वप्नों के आकार के विषय में पूछो, पहाड़ के विषय में पूछो, उज्जैन के विषय में पूछो कि जो रात देखा था, मित्र को, पिता को, बहन को, वो आकार क्या था? दिखा था तो विचारते नहीं हो। स्वप्न से जब नींद खुल जाए, बैठ जाओ, फिर देखो कि जो देख रहे थे वो क्यों दिखा, वो आकार थे कि नहीं थे, और आकार तुमने देखे, आत्मा यही थी कि दूसरी? जिसने जगत देखा था वही तुम हो कि दूसरे? तो ये तुमने सत्य कैसे कर लिया? तुम्हें क्यों दिखा ये सत्य? सुगंध क्यों आने लगी? प्रकाश क्यों हो गया? भगवान क्यों दिख गए? गुरु दर्शन क्यों हुआ? कभी कभी तो भूत प्रेत भी दिखते हैं, वो तो बिना ही ध्यान के दिख जाते हैं। ये कहां से आ गए? यदि ये तुम देखते हो, एक बार पूज्य करपात्री जी महाराज किसी को कह रहे थे, किसी ने कहा कि मैं भूत नहीं दिखते, तो कहने लगे जब भूत नहीं दिखते तो और आगे तुम क्या देख पाओगे? कम से कम भूते दिख जाते तो कुछ और दिखाया जा सकता था। तुम्हें यदि स्वप्ने दिखते हैं तो सत्य दिखाना आसान हो जाएगा। यदि तुम्हें स्वप्ने सत्य दिख जाते हैं तो सत्य को भी स्वप्ना दिखाया जा सकता है। यदि स्वप्ना सत्य हो सकता है तो जिसको आज तक सत्य समझा है वो भी स्वप्ना हो सकता है। नहीं तो आप ही बताओ, स्वप्न सत्य क्यों देखा आपने? तुम ही थे, अकल यही थी, तुम यही थे, क्यों देख लिया? इसका मतलब जब दिखता है तो सत्य ही लगता है, अनुभूति सत्य ही लगती है, अनुभव ही प्रामाणिक लगता है। इसीलिए एक बात हम लोग और कहते हैं कि कुछ अनुभव अनुभव से कट जाते हैं। जैसे आप गणित पढ़ते हो तो सवाल का जो उत्तर आया, यदि वो गलत है, तुमने लगाया, तो कल वो तुम्हारा उत्तर गलत सिद्ध होगा तुम्हारे ही अनुभव से। तुम्हारी बुद्धि जब और कुशल होगी तो पहले बताए हुए उत्तर को गलत कहेगी। तो जैसे स्वप्नावस्था में तुम सत्य को देखते हो, जागृत बुद्धि में, सावधान बुद्धि में, इस सत्य को उपलब्ध हुई बुद्धि को वो झूठा लगने लगता है। ऋषि सदा से कह रहे हैं कि जो तुम अभी सत्य देख रहे हो, इसके ऊपर भी एक सत्य है। जैसे स्वप्नों से उच्चतर सत्य
स्वप्नों से उच्चतर सत्य जागृत है। जब उच्चतर सत्य मिल जाता है तो निम्न सत्य असत्य लगने लगता है। इसी तरह से जब परम सत्य मिल जाता है, परम सत्य, जब पर ब्रह्म सत्य, अभी भागवत बगल में चल रही थी, मैं सुन रहा था, सत्यम परम धीमहि। और जो आज अभी मिश्रा जी श्लोक बोले, कल भागवत में ये श्लोक प्रारंभ में बोला जा रहा था, क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे, विश्वादि उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति के हेतु, विश्वादि, विश्व उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति के हेतु सच्चिदानंद, जो स्वयं सत्य है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं आनंद है, सच्चिदानंद रूप आए। अब सत से, चित्त से, आनंद से वो सृष्टि की उत्पत्ति, ये उनका स्वरूप है और वो सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु है। विश्वादि, विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के कारण, और तापत्रय विनाशाय, तापत्रय के नाश करने वाले। तीन ताप सुने हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्रय तीनों तरह के ताप को नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले, ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार है। अब देखो, कृष्ण को नमस्कार है तो आज कथा करने वाले ये भी बोल रहे थे, मैं सबकी कथाएं सुना करता, कौन क्या बोलता है, बहुत अच्छा लगा। तो रामायणुमा भी हो सकता है। कृष्णम क्या कृष्ण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री रामाय वयम नुमा, श्री शिवाय वयम नुमा। क्यों? भागवत में कृष्ण, रामायण होती तो रामायण नुमा, शिवाय नुमा, अर्थात सत्याय नुमा, जो सत्य है उनको नमस्कार है। और सारी सृष्टि सत्य से हुई है, चैतन्य से हुई है। और किस सत्य से हुई? जरा ध्यान देना, जिस सत्य से हुई उस सत्य का कोई आकार, उस सत्य का कोई आकार ही नहीं है। और थोड़ा और ध्यान दो, भले जगत के संस्कार हेतु बने हैं तुम्हारे स्वप्न के, लेकिन स्वप्न जिससे हुए हैं उसका आकार क्या है? देह का आकार है। देह के आकार का संस्कार जिसमें है उस मन का क्या आकार है? और जिस मन से स्वप्न खड़े हुए वह मन सूक्ष्म है, अभी वो और आगे जाना है। मन भी किसी से होता है, मन से स्वप्ने होते हैं। मन किससे होता है? मेरे गुरुदेव एक कीर्तन गाया करते थे, कोई उज्जैन वाले या कहीं वाले बूढ़े बाड़े होंगे, उनको याद होगा, विचार करके देखो प्यारे। और देखो, हम गुरुदेव से आगे, उपनिषद से आगे, गीता से आगे या कृष्ण से आगे, उससे आगे कुछ है नहीं जो बोले। बात समझे? उससे आगे हम नहीं बोलते। जो बोलते हैं उसी को युग के कारण, क्योंकि अब तुम्हारे में सोचने चिंतन की क्षमता है नहीं, उसको हम सरल करते हैं। फिर ध्यान दो, गुरुदेव कहते थे विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अब कीर्तन में यही लाइन थी,
इसी तरह की और लाइनें हैं। तो बीच में वो बोलते थे, विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, और फिर कह देते थे जगत बना है हमसे हमसे हमसे। कीर्तन में लाइन नहीं थी, जगत बना है हमसे। हमसे माने इसी से, हमसे बना है जगत। मन से जगत बना है, मन देह से बना है। हमसे मतलब देह। कौन हम? वही चैतन्य सत्य, सत्य चैतन्य आनंद, उससे बना है मन। कब बना? और भी बता दूं, सच्चिदानंद के न जानने से बना, सच्चिदानंद के विस्मरण से बना। अपन को आपन ही बिसरो। जब सत्य स्वरूप को, चित स्वरूप को, आनंद स्वरूप को भूले तो मन बना, और मन बना तो जगत खड़ा हो गया। और न समझ आए तो इसको छोड़ो, स्वप्न में खड़ा हो गया जगत। आपके तो नहीं खड़ा होता। और खुदा न खास्ता यदि नींद न खुलती और कभी न खुली होती, गहरी नींद होती सपने होते, गहरी नींद होती सपने होते, तो सपने तुम्हारे लिए सत्य होते। ये तो जागृत हो रही है इसलिए सपने सपने लगने लगे। यदि दो अवस्थाएं होती, गहरी नींद और स्वप्न, तो स्वप्नों को झूठा कब समझते? नींद में तो कोई झूठा समझ नहीं सकता। नींद में सब कुछ नहीं रहता। नींद में भी जगत नहीं दिखता, स्वप्न भी नहीं दिखते, पर नींद के द्वारा कोई भी जगत को या स्वप्नों को स्वप्न नहीं जान सकता। बल्कि वो ये कहेगा मैं सोया था इसलिए जगत नहीं दिखा। जगत को आप स्वप्न क्यों नहीं मानते, जबकि जगत रोज गायब हो जाता है? इसलिए कि न दिखने से असत्य नहीं लग सकता। यदि देखने वाला सोया हो, जागृत में जब तुम सो जाते हो तो ये जगत नहीं दिखता, इसीलिए यह आप मानते हैं जगत तो रहता है पर हमें होश नहीं रहता। पर स्वप्नों को इसलिए झूठा जान पाए हो कि स्वप्न नहीं रहता और तुम होश में हो। यदि वे होश में रहते, जगत न दिखे, तो हम मान लेंगे कि जगत मिथ्या है। इसीलिए लोग समाधि लगाते हैं कि मैं होश में हूं, मैं सोया नहीं हूं, चैतन्य हूं, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, और जगत नहीं है। और दूसरा बताऊं, यदि स्वप्न में भी तुम अवेयर हो जाओ, जाग जाओ, तो तुम वहां सत्य हो, स्वप्न नहीं है। यदि तुम जाग सको, यदि तुम वहां होश में आ सको, यदि आपको लगे कि ये स्वप्न कौन देख रहा है, तो सत्ता तुम हो, स्वप्नों के कारण तुम हो। पर कौन मैं स्वप्नों का कारण है? अपने प्रति मूर्छित चेतन, अपने प्रति बेहोश चेतन ही स्वप्नों का कारण है। फिर उदाहरण दूंगा जिसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई, मेरी हो गई, तो मैं हूं या नहीं हूं? और हूं तो मौत क्यों मालूम पड़ती है? इसका मतलब मैं के प्रति सोया हूं, और मैं एक झूठे मैं को मैं समझता था जिसकी मौत हुई है, और मैं मर गया देख रहा हूं। इसका मतलब चेतन है, पर चेतन अपने हैपन का अनुभव नहीं करता। जिसको मैं मानता रहा, उसके न रहने को मैं अपने आप मौत मान लूंगा। तो जगत स्वप्न है, पहले स्वप्न स्वप्न है, और स्वप्न को स्वप्न में यदि नींद खुल गई है तो जल्दीबाजी मत करो, फिर जाओ कहां? स्वप्नों में, होश से जाओ।
अभी धोखे से स्वप्नों में गए थे, सपने आ गए, धोखे से नींद खुली, यहां आ गए। अब आप इसको छोड़ो, जहां आ गए हो इसको छोड़ो। नींद खुल गई, खाट पर आ गए, अब आप फिर स्वप्नों में जाओ। पूरे स्वप्न को फिर ध्यान में लाओ, जो जो देखा उसका स्मरण करो, फिर उसमें देखो क्या क्या सत्य है। जो जो स्वप्न में तुम्हें हुआ, मारे गए, पीटे गए, दुखी हुए, फेल हुए, पास हुए, प्रेम किया, बच्चे से लड़ गए, क्रोध आ गया, उनमें से क्या क्या सत्य है और उसमें क्या झूठ निकला, और उन सारे स्वप्नों में कौन सत्य है। स्वप्नों में जाकर स्वप्नों की याद करके, स्वप्नों को ध्यान में लाकर वहीं मारो स्वप्नों को। आत्मा के स्मरण पूर्वक अपनी चेतना को रखकर जितना तुमने स्वप्न देखा वहीं जाके मारो। यहाँ तो गधे भी नहीं समझ में। इस जग जाने पर स्वप्नों के न रहने को मूर्ख से मूर्ख जानता है। अब तुम यहाँ मत रहो, वहीं जाओ, इतना ध्यान में जाओ कि इसको बैठा हूं भूल ही जाओ। स्वप्नों में भूल गए थे कि नहीं? आप इतना एकाग्र हो जाओ स्वप्नों में, दोबारा होश में, कि यहाँ को भूल जाओ, वहीं फिर खड़े हो और सांप को खड़ा करो परीक्षित की तरह। सांप आने दो, फिर ये देखो सांप सही है। यदि स्वप्न में सांप काट गया, तुम डर गए, अब ध्यान में जाओ, फिर सांप को लाओ, फिर तुम खड़े हो, कल्पना के खड़े हो जाओ, सांप को आने दो, फिर देखो सांप काट लेगा, तुम मर जाओगे। तुम हो वहां, क्या सत्य है? असल में स्वप्न के मैं और सांप को दोनों को सच्चा समझते हो, काटने से मरने को समझते हो, पर ध्यान में यदि सांप को लाओगे, ध्यान में तुम खड़े होगे, परीक्षित की है, ध्यान में कटवाओ और फिर आनंद लो कि सांप जिसको काटना है, बीच की दूरी सब स्वप्न है, सब सत्य मैं ही हूं। सांप में कौन है सत्य? बोलो। और जिसको मैं कहते थे उसमें कौन है सत्य? बीच की दूरी में कौन है और समय कौन है? यदि तुम स्वप्न को स्वप्न में मार सको तो तुम सत्य को वहीं उपलब्ध हो जाओ। हम भी तुम्हारी तरह ही जग जाते हैं। ये प्रवचन मंच में नहीं तैयार हो रहे, ये भी ध्यान देना। तुम समझते हो कि हम टेप रिकॉर्डर की तरह सब कुछ सीख लेंगे। हमने स्वप्नों में प्रवेश किया है होश से, फिर देखा वहां कुछ भी नहीं, ना कोई डर लगा, नाटक हो गया। अभी जो स्वप्न था, जब होश में गए तो स्वप्न नाटक हो गया, खेल हो गया। और जो आदमी स्वप्नों को नाटक कर लेता है, इतना जागरूक है, तो जगत को स्वप्न करने में फिर देरी लग ही नहीं सकती। फिर देखोगे मैं स्वप्ना, यह स्वप्ना, पिता स्वप्ना, पुत्र स्वप्ना, पति स्वप्ना, पत्नी स्वप्ना, बेटा स्वप्ना, और इतना ही नहीं, सारी जमीन आसमान स्वप्ना। सत्य केवल चैतन्य है। अब भी आत्मैवेदम सर्वम, ये सत्य आत्मा ही है और कुछ सत्य नहीं है। जब स्वप्नों में सारे आकार हो गए, ध्यान में आकार हो गए और दोबारा याद में मैंने खड़ा किया और सब कुछ वास्तविक नहीं था, तो संत और ऋषि युगों युगों से एक बात बता रहे हैं कि तुम यहां पर भी सोए हो। वहां जगत के प्रति सोए तो स्वप्न देखा, जगत के प्रति सोए, तुम सत्य के प्रति सोए हो, तुम्हें भरोसा ही नहीं है। एक आदमी को ये पता नहीं कि मैं सत्य के प्रति सोया हूं। एक आदमी नहीं कह सकता कि मैं भगवान के प्रति सोया हूं। जगत के प्रति सोने वाले रात का स्वप्न देखते हैं और सत्य के प्रति सोने वाले जगत का स्वप्न देखते हैं। और जैसे जगत को जानते ही
स्वप्न हो जाता है, ऐसे ही सत्य की याद आते ही जगत उतना ही झूठा है जितना स्वप्न का, जरा भी फर्क नहीं है। और यदि सब स्वप्न है तो मर कौन जाएगा? देखने वाला। हाँ, देखने वाला ही स्वप्न में मर रहा है, और जान जाए तो देखने वाला ही कभी नहीं मरता और सब मरते हैं। यही राज है। अभी देखने वाला दिखने वाले मैं से तादात्म्य करके अपना जन्म मरण जानता है, और जब देखने वाला मैं कौन हूं ये ठीक ठीक जानता है तो जन्म मरण स्वप्न हो जाता है, झूठ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है आत्मा की सत्यता से। इसीलिए गड़बड़ क्या है, जैसे राजनैतिक लोगों के पास इतनी शक्ति होती है लौकिक कि वो तुम्हें नौकरी दे सकता है, मैं नहीं, बात समझ में, वो तुम्हें कई काम दे सकता है, कई अधिकार दे देता है, कई कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे देता है, तो तुमको उनसे काम बनता है, उनसे काम बनता है, इसलिए उनका महत्व तुम्हें ज्यादा लगता है। इसी तरह से देश समाज में जो काम करते हैं लोग, उनके काम को बढ़ते देख के तुम्हारी लाल टपकने लगती है कि बहुत ऊंचे हैं। चाहे नेता हो चाहे साधु, जिनका काम बढ़ता है वो तुम्हें बड़े लगने लगते हैं। पर इससे कोई ज्ञानी हो गए ये नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने समाज में बड़े परिवर्तन किए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थे। पर काम की सराहना है। जो विश्व में जाकर मैच जीत कर आते हैं, मैं भी खुश होता हूं, पर वो ब्रह्म ज्ञानी। जिम्नास्टिक में एक बार देखा मैंने, 3 चक्कर आकाश में लगाकर तीसरे में जमीन पर खड़ा हो गया। हम एक ही चक्कर में सिर फोड़ लेंगे। उसकी मेहनत को हम बधाई देते हैं। जिन लोगों ने देश में काम किया है उनके चरणों में हमारा सिर झुकता है। पर इतने आदर से तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हो तो मैं उन्हें ब्रह्मज्ञानी मान लूं क्या? ब्रह्मज्ञानी अलग बात है, काम करने वाला अलग बात है। ब्रह्मज्ञानी भी काम कर सकता है और ब्रह्मज्ञानी उतना काम न करे जितना और लोगों ने किया है। अशोक का काम अलग है, बुद्ध का काम अलग है। बुद्ध अशोक के काम में सहयोगी हो सकते हैं। अशोक के ज्ञान और बुद्ध के ज्ञान का अशोक को फायदा मिल सकता है, लेकिन बुद्ध बुद्ध है, अशोक अशोक है। तुम लोग तो जिसके पास आश्रम होता है उसे ज्ञानी मानते हो, जिसके पास चेले ज्यादा हैं ज्ञानी हो जाता है, जिसकी रैली बड़ी वही महान नेता होता है, चाहे साला बदमाश हो। इसीलिए रैली जुटाने में, और रैली में जाता कौन है? जितना गरीब तबका है सबकी रैली में जाता है, चाहे पार्टी कोई हो। मूर्ख लोग मिल जाते हैं रैली के लिए। इस बहाने कानपुर देखाए, हरिद्वार घुमाए, रैली भी हो गई, और बिना टिकट चलने का अधिकार होता है रैली वालों का। इसी तरह से जमघट जहां है, जरूरी नहीं कि ज्ञान की चर्चा हो रही। जमघट हो, जरूरी नहीं कि तुम ज्ञान पाने ही आए हो। कई से तो रैली में पूछते क्यों आए थे, कहीं फ्री आने को मिला, बसें मिल गई, घूमने को मिल गया, रैली हो गई, अपना क्या बिगड़ा? इनका कुछ बिगड़ा नहीं, रेला वालों का कुछ बन गया। नहीं समझे? उनका कुछ बन गया कि इसको बड़ा हुआ, उनका वोट बैंक बना, उनका दबदबा बना। पर क्या है ये? ब्रह्मविद आत्मविद हर्ष शोकौ जहाज। आत्मवेदता लाभ के हर्ष और हानि के भय शोक से मुक्त होता है। क्या हानि? यह सच्चिदानंद रूप है।
ये सच्चिदानंद जो है, सत चित आनंद, जिस सत्य का कोई आकार नहीं है, जो चैतन्य पैदा नहीं होता, कोई इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के कारण चैतन्यता का पैदा होने का भ्रम हुआ। जैसे शीशे के कारण सूर्य पैदा हो जाए, शीशे की उपस्थिति से सूर्य पैदा हो जाए तो क्या वही सूर्य जो पैदा हुआ है? हो जाएगा सूर्य। इंद्रियों में ज्ञान प्रकट हो गया तो इंद्रिय ज्ञान ही सत्य है। इंद्रियां न रही तो ज्ञान मर गया, मन नहीं रहेगा तो आत्मा मर गई। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है, हम माने चेतन, हम माने सत्य। क्योंकि दुनिया में कोई चीज बनेगी तो सत्य के बिना बन नहीं सकती। सत्य के बिना सहारे सपना नहीं बन सकता। जैसे सत्य के बिना न लहर बन सकती है, उसको पानी का आधार चाहिए। स्वप्नों को चेतन चाहिए। सर्प बनने के लिए रस्सी बेस चाहिए। कैसे दिखेगा सांप? झूठा वाला। आप कहोगे तो फिर असली वाला। सांप तो वहां दो तरह के, असली और नकली दो होते हैं। यहाँ जगत दो है ही नहीं, एक ही है, नकली ही नकली, असली तो है ही नहीं। एक बार एक कवि थे विनोदी, उनके पास नए विवाहिता पहुंच गए, वर वधू पहुंच गए, और वहां कोई और बैठा था साथ ही। उन्होंने परिचय करा दिया। कहते हैं ये जो है ना, इनकी ये धर्मपत्नी है। तो जरा मखोलिया था तो कहते हैं ये तो इनकी धर्मपत्नी भी, पत्नी कौन है? होते हैं ना, जैसे धर्म पिता होते हैं तो कोई असली भी होता है, धर्म बहन होती है तो कोई असली बहन भी होती है। जब धर्म पत्नी है तो असली पत्नी कहाँ है? अब वो बड़ा चक्कर पड़ा। वो तो सत्य में आ गया कि ये क्या मामला है, और वो पत्नी भी सोचने लगी कि इनकी असली भी है क्या, मैं नकली हूं। तो फिर उन्होंने एक उत्तर दिया बड़ा मजेदार। कहन बहन जन्म से भी होती है, नकली बना बाद में भी धर्म बहन बनाते हैं। पिता एक होता है, फिर औरों को भी मान लेते हैं, धर्म पिता होते हैं। पत्नी कोई भगवान ने पैदा ही नहीं की, बनानी पड़ी, इसलिए नकली ही होती है, असली कोई पत्नी ही नहीं होती। कोई पत्नी भी असली नहीं होती, सब बनाई ही गई है। तुमने बनाई नहीं, असली थी। सही बोलो। तो ये तुम जो कह रहे हो ना असली जगत, असल में अभी तुम्हें पता नहीं है, जगत असली होता नहीं। असली तो सिर्फ परमात्मा ही होता है। तुमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कभी रामायण की गहराई देखते हो? लोगों ने जान लगा दी तुम्हारे लिए, इतना कुछ लिख के धर दिया, तुम मूर्ख के सोचे ही नहीं, समझे ही नहीं आया, तुमको समझना चाहते ही नहीं हो। सिर हिला हिला के कथा में अब जानते हो हमारी भी छाती पत्थर की है, तो वेदांत बोलते हैं नहीं, हमें भी। अभी दूसरा, भगवान ने मुझसे वेदांत ही बुलाना चाहा था। क्यों? उन्होंने गला ही नहीं दिया। यदि गला दिया होता तो मैं भी, भगवान मुझसे चाहते थे कि तू वो काम कर जो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए गला दे के नहीं भेजा, और कला दे के भी, हाँ, और तो सकल सूरत भी दे के नहीं भेजा। और मेकअप करने की अकल नहीं दी। हमने कहा जब भगवान ने नहीं दिया तो अपन क्या करें। एक हमारे गुरु भाई थे, सांप काट लिया, और वो वैद्य भी थे, उन्होंने दवा कर ली, ठीक हो गए। दोबारा सांप ने काट लिया, फिर दवा कर ली, कोई दूसरे दिन नहीं, कुछ दिन बाद
फिर तीसरे बार सांप काट लिया तो कहने लगे अब वो बुलाना चाहता है, मैं दवा नहीं करूंगा, और नहीं किया, शरीर छोड़ दिया। ये कह के मैं क्या बताना चाहता हूं, जब भगवान ने नहीं दिया तो काय में कब कर रहे, काय मारे जा रहे। जब भगवान ने बूढ़ा कर दिया तो काय खिजाब लगा के बाल काले करके जवानी लाना चाह रहे हो, झूठी। जब भगवान शरीर की मौत दे रहे हैं तो तुम काहे से बचाने में लगे हो, बकरे को राजी क्यों नहीं हो? इसलिए भगवान कहते हैं भक्त भी मेरा उतना भक्त नहीं है जितना ज्ञानी मेरा भक्त है। क्यों? ज्ञानी है जो भगवान की सृष्टि में नू नच नहीं करता, कोई शिकायत नहीं है, और जिसको कोई शिकायत न हो ना उसी पर भगवान खुश रहते। अब तुम ही आके कहो स्वामी जी आपके यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो करूंगा तो, पर मुझे पीड़ा होएगी कि करे करे मरे जा रहे, और तुम्हारे मन का नहीं है। लोग कहते हैं मुर्गी अपने जान से गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। भगवान ने सारी शक्ति लगा दी, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने, फिर भी तुम सुखी न हुए, मूर्खो। फिर तुम सुखी नहीं हो। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, ये गुरुदेव भी बोलते थे। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या कर्म तुम्हें दुखी देगा? कर्म तुम्हें दुख देता है, मूर्खता तुम्हें दुख देती। भगवान तभी तो कहते मैं कर्म करता हूं, मुझे क्यों दुख नहीं, मुझे क्यों कर्म नहीं बांधते, तुम्ही को बांधते। असल में तुम्हारी नासमझी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें बांधे। कर्म बांधते तो कृष्ण को बांधते। इसलिए काल ही, काल दुखी करता तो सबको मार देता, परीक्षित को क्यों काल नहीं मार पा रहा? किसी ज्ञानी को क्यों नहीं मारता? मारता है तुम्हारा ज्ञान। आत्महत्यारे खुद और अपराध काल को। बूढ़ा बैल बेसा है, बूढ़ा बैल बेसा है, खरीदे, हम यूपी के है ना। बूढ़ा बैल बेसा है, झीना कपड़ा ले। एक बार उज्जैन में किसी के कोई मृत्यु हुई थी, तो जो साफी और कपड़े बांटने को लाए, हम भी उस सोडसी में थे, तो साफी मिली। जब हमने नहा के जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रवचन था, बहुत आनंद आया। और ऐसे मौके पर रुका है कि वहाँ गुरुदेव एक सुंदर कथा सुना रहे थे, पर कोई बात नहीं, कल सुनने को मिलेगी। अब चूंकि समय बहुत हो गया है तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूंगा। और आज की अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रण है श्री कमल किशोर पांडे जी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस सत्संग के मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु भाई बहनों का भी हृदय से नमन एवं वंदन। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा, इसलिए अगर कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करेंगे। आज के गुरुदेव के प्रवचन में गुरुदेव कहते हैं कि स्थूल जगत जो हमें दिखाई पड़ता है, इसको हम सपना कैसे मान सकते हैं? इसका इतना बड़ा आकार है, तो क्या है कि ध्यान की बात बताते हैं। इसके लिए ध्यान आवश्यक है, इसको सपना मानने के लिए। क्योंकि ध्यान में भी जो देखा जाता है वो एक सपना ही देखा जाता है, लेकिन उसमें ध्यान में संकल्प शक्ति और एकाग्रता की जरूरत होती है, उपासना की भावना पैदा हो। और तब हम जब ध्यान में जाएंगे तो ध्यान में विभिन्न प्रकार के प्रकाश या भगवान का रूप या रंग, विभिन्न तरह के दिव्य रंग, पहाड़, गुफाएं और सुगंध, दिव्य स्वाद
ये सब बादलों का गरजना, घंटों की आवाज, यानी ये सब सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है, स्वाद भी चखा जाता है, आनंद भी लिया जाता है, और इसको अनहद नाद भी कहते हैं। और फिर गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा सत्य ध्यान में दिखाई पड़ने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि जब ये समझना आसान होगा, यानी जो ध्यान को करने लगा है, इससे ध्यान में प्रकाश और भगवान या गुरुदेव दिखाई पड़ने लगे हैं, उसको आगे ले जाना आसान होगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि क्योंकि बुद्धि को समझाने के लिए कोई आधार चाहिए, तो वही आधार कि जो सपना देख सकता है, जो भूत प्रेत देख सकता है, वो आगे ले जाया जा सकता है, और जो सपना भी नहीं देख सकता उसको ध्यान कैसे कराया जाए, कैसे वो ध्यान कर सकता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा गहराई में अगर हम जाएंगे, यानी ध्यान में जो हमने देखा, जो हमने सपने में देखा, लेकिन जब उसमें भी हम गहराई में जाएंगे तो फिर पता लगेगा वहां कुछ था ही नहीं। तो फिर सत्य क्या था? केवल सत्य एक ही था, जो हमारी चेतना थी, और चेतना ही सत्य थी। न ध्यान में दिखने वाला सत्य था, न सपने में देखने वाला सत्य था, वो उपासना और एकाग्रता से खड़ा किया हुआ था। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो ध्यान नहीं करते, ध्यान बहुत नहीं कर पाते, या तो कर नहीं सकते या करते नहीं है, तो उनके लिए भगवान ने एक सपने का सहारा दिया है। और सपने में जैसे रात में सब कुछ देखते हैं, पूरा जगत देखते हैं। गुरुदेव कहते हैं पिता माता भाई बहन, उज्जैन जहाँ सिंहस्थ कुंभ चल रहा है, तो जो हमने देखा उसका आकार क्या? विचार करो, आकार नहीं, ये सब निराकार है, लेकिन दिखता पूरा है। और नींद खुल जाए तो लगेगा कि ये सपना था, लेकिन जब सपने में देख रहे थे वो आकार में था। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ये जो सपने देखे, वहां कोई आत्मा दूसरी थी या इसी आत्मा ने देखे? यानी जिसने जगत देखा उसी ने तो सपने देखा, सपना देखा। तो ये सत्य तुम्हें क्यों दिखा? यानी जो प्रकाश, आकाश, रंग, स्वाद, सुगंध है, तो ये कहाँ से आ गए? फिर गुरुदेव कहते हैं कि सपने देखने वालों को सत्य दिखाना आसान होता है, क्योंकि सत्य देखने वाले को सपने देखना पहले जरूरी है। एक आदमी बुद्ध भगवान के पास गया और उनसे पूछा कि हमें आप बताइए, कुछ सिखाइए, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि कुछ नहीं जानते हो तो चोरी करना जानते हो, गाली देना जानते हो? उसने कहा नहीं, हम तो वो भी नहीं जानते। बोले नहीं, कुछ जान के आओ, तब हम तुम्हें आगे ले जा पाएंगे, तब कुछ सिखा पाएंगे। वही गुरुदेव कहते हैं कि सपने देखने वाले को सत्य दिखाना आसान होता है। फिर कहते हैं कि यदि सपना सत्य हो सकता है, तो आज तक सत्य जो हमने देखा है वो भी तो सपना हो सकता है। कुछ अनुभव से कट जाते हैं। जैसे हम स्वप्नावस्था में सत्य को देखते हैं, वो वही सत्य को उपलब्ध हुई बुद्धि को वो झूठा लगने लगता है। यानी जो जगत का हम सपना देख रहे हैं, ये जब हमारी बुद्धि सत्य को उपलब्ध हो जाएगी तो हमें ये जगत झूठा लगने लगेगा। जैसे हमारे ऋषि कहते हैं कि जो अभी हम सत्य देख रहे हैं, इसके ऊपर भी एक सत्य है, लेकिन इसके ऊपर जो सत्य है वो स्वप्नों से उच्चतर सत्य जागृत है। फिर सपने से जगते हैं तो इस जगत को सत्य मानते हैं, और इससे भी उच्चतर सत्य जो है वो परम ब्रह्म का है। उच्चतर सत्य मिलने पर निम्न सत्य असत्य लगने लगता है। इसी तरह परम सत्य मिलने पर अब गुरुदेव बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। यानी सत्यचित आनंद स्वरूप वो है जिसने ये सृष्टि बनाई, वही सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु हैं, और तीनों तापों का, दैहिक दैविक भौतिक का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार है।
फिर कहते हैं रामायण में अगर हो तो रामाय वयम नुमा होगा, शिवाय वयम नुमा होगा, हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ असलियत में तो सत्याय वयम नुमा, यानी ये तीनों ही सत्य हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, नहीं। और फिर सारी सृष्टि सत्य से पैदा हुई है, और सत्य जिस सत्य से हुई है उस सत्य का कोई आकार नहीं है। यानी स्वप्न जिससे हुए उसका आकार क्या है, उसका भी कोई आकार नहीं। वो जो स्वप्न ही थे तो आकार क्या। और देह के आकार का संस्कार जिसमें है उस मन का क्या आकार है, तो मन का भी कोई आकार नहीं, निराकार है। जिस मन से सपने हो वो मन सूक्ष्म है। गुरुदेव कहते हैं उससे आगे जाना है। दादा गुरु कहा करते थे, प्यार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। और हमसे माने उसी चैतन्य सत्ता से, उसी सत्य की सत्ता से बना है, उसी आनंद से बना है। और सच्चिदानंद के न जानने से, सच्चिदानंद के विस्मरण से ही हमें ये जगत दिखाई पड़ता है। अपन को आपन ही बिसरो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भूख ब्रह्मर भूख मरो। यही हमारी अवस्था है। यानी स्वप्न में हम जगत खड़ा कर लेते हैं, और अगर हमारी नींद न खुले या ऐसा होता कि जागृत अवस्था होती ही नहीं तो हमें सपने सत्य लगते। अगर दो अवस्थाएं होती, गहरी नींद और स्वप्न, तो हम स्वप्न को झूठा समझते ही नहीं, उसको सत्य समझते। यानी जगत को हम सपना क्यों नहीं मानते, क्योंकि जगत रोज गायब तो हो जाता है, लेकिन न दिखने से कुछ असत्य नहीं लग सकता। फिर गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न को इसलिए झूठ जाना क्योंकि स्वप्न रहता नहीं है, और हम जागे और अगर होश में हैं, यदि हम होश में रहते जगने में, तो जगत न दिखे तो माना जाएगा कि जगत मिथ्या है। यानी हम होश में हो और जगते हुए हमें जगत न दिखे तो हम मिथ्या मानेंगे, ऐसे मिथ्या मानते ही नहीं है तो समझ लग। गुरुदेव कहते हैं समाधि में सोया नहीं जाता, चैतन्यता होती है पर जगत नहीं दिखता। यदि स्वप्न में भी हम होश में हो तो हम ये कहेंगे कि अब हम सपना नहीं देख रहे। फिर गुरुदेव कहते हैं कि मेरी स्वप्न में 2 बार मृत्यु हुई, यानी तब मैं हूं या नहीं हूं, अगर हूं तो मौत क्यों मालूम पड़ी। इसका मतलब है कि मैं दो, एक मैं जो अहंकार वाला देह वाला मैं, और एक मैं स्वरूप वाला। तो मैं अहंकार में स्वरूप के प्रति सोया है, मैं झूठे देव को मैं समझता था, उसकी मौत हुई है और मैं मर गया देख रहा हूं। चेतन तो है पर चेतन अपने हैपन का अनुभव नहीं करता। जिस झूठे देव को मैं मानता रहा उसके न रहने को मैं मौत मान लेता हूं। इसलिए जगत स्वप्न है, क्योंकि असल में जगत है ही नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि कई बार कहा है कि नींद खुल जाए तो जल्दबाजी नहीं करो, फिर स्वप्नों में जाओ। है तो बहुत कठिन चीज, कहना तो सरल है। फिर होश में देखो। अभी धोखे से स्वप्न देखे, धोखे से नींद खुली तो जगत में आ गए, घाट में आ गए। अब स्वप्न में जो जो देखा उसकी याद करनी है, फिर उसमें देखना है कि इस स्वप्न में क्या क्या सत्य है। जो सपने में देखा उसमें क्या सत्य देखा और कितना झूठ देखा। स्वप्नों को याद करके स्वप्नों को ध्यान में लाकर स्वप्नों को वहीं मारना है, लेकिन होश में मारना है। आत्मा के स्मरण पूर्वक अपनी चेतना को रख करके उस स्वप्न को स्वप्न में ही मारना है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि इतने ध्यान में जाना है कि मैं बैठा हूं या मैं लेटा हूं, ये भी भूल जाना है। दोबारा सपनों को इतना एकाग्र होकर देखना है कि वहीं पर हमें, जैसे परीक्षित सांप को खड़ा किया था, तो उसी तरह से हम सांप को भी खड़ा करें, कल्पना करें सांप की, और फिर देखें क्या सांप सही है। और स्वप्न के सांप को बाद फिर कटवाएं हम, फिर सांप को देखें और खुद उपस्थित हों, फिर देखें कि हमें सांप ने काटा तो क्या हम मर गए या हम वहां हैं, ये क्या सत्य है। असल में हम स्वप्न के मैं और स्वप्न के सांप दोनों को सच्चा जानते। आवाज धीमी करो। दोनों को सच्चा जानते हैं,
यानी काटने से मरना समझते हैं। अब हमें ध्यान में सांप के काटने का आनंद लेना है। अब देखिए तीनों चीजें खड़ी करनी है, जो तीनों चीजें हम सपने में खड़ी कर लेंगे और होश में सपना देख रहे होंगे तो तीनों का आनंद आएगा, फिर न मरने का डर रहेगा। फिर कहते हैं कि सांप और हमारे बीच की दूरी क्या थी, क्या सांप ने हमें काटा, यह सब सपना था। यानी जिस देह को मैं कहते थे उसमें कौन सत्य था, बीच की दूरी में कौन सत्य, कि न समय सत्य है न बीच की दूरी सत्य है, कुछ सत्य है ही नहीं। यानी यदि तुम स्वप्न में स्वप्न को मार सको तो सत्य को तुम वहीं उपलब्ध हो जाओ, क्योंकि स्वप्न को स्वप्न में ही मार, और स्वप्न को तो हम स्वप्न में जानते ही नहीं। स्वप्न जब देखते हैं तो उसको जाकर के सत्य जानते हैं। स्वप्न में अगर हम उसको स्वप्न जान जाएं तो फिर तो सत्य को उपलब्ध हो ही जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं लेकिन ये टेप रिकॉर्ड की तरह नहीं, ये सीखा नहीं जा सकता। गुरुदेव कहते हैं कि हमने स्वप्नों में प्रवेश किया है। फिर कहते हैं कि स्वप्न नाटक हो गया। अगर हम स्वप्न को होश से देख लेंगे तो स्वप्न नाटक हो जाएगा। जो जागरूकता से सपनों को नाटक कर लेता है तब जगत को भी उसको स्वप्न करने में देर नहीं लग सकती। फिर चाहे पुत्र, पिता, पति या सपना, सारी जमीन, आसमान, सब सपना ही होगा। सत्य क्या होगा? केवल चैतन्य ही सत्य होगा। आत्मा वेदम सर्वम, क्योंकि आत्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ध्यान में सपने में कुछ भी सत्य नहीं था। जहाँ ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भी सोए हैं, इससे नहीं मोह निशा जग शोभनी हारा देखा सपन अनेक प्रकारा। तो जगत के प्रति सोए तो सपना देखा, और हम सत्य को प्रति सोए इसलिए हमें भरोसा ही नहीं है कि हम सत्य के प्रति सोए हैं। एक आदमी भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं भगवान के प्रति सोया हूं या सत्य के प्रति सोया हूं। और सत्य के प्रति सोने वाला जगत का सपना देखता है, और जो सत्य के प्रति सोया नहीं है, जैसे जगत को जानने पर सपना खो जाता है, ऐसे ही सत्य को जानते ही जगत स्वप्न की तरह झूठा हो जाता है। देखने वाला मैं और दिखने वाले मैं से तादात्म्य करके, देखने वाला मैं और दिखने वाला मैं, दिखने वाला मैं यह अहंकार, देखने वाला मैं स्वरूप, तो ये दोनों तादात्म्य करके ये सब घटनाएं घटती हैं। जब देखने वाला मैं कौन हूं ठीक ठीक जान ले, तब जन्म मरण सपना हो जाता है, झूठ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं ये से बुद्ध ब्रह्मज्ञानी थे तो अशोक ब्रह्मज्ञानी तो थे नहीं, अशोक का काम अलग था, अशोक सम्राट थे और बुद्ध ब्रह्मज्ञानी थे, बुद्ध का काम अलग है। यानी बुद्ध के ज्ञान का अशोक को तो लाभ मिल सकता है क्योंकि बुद्ध ब्रह्मज्ञानी है, अशोक राजा है। तो गुरुदेव कहते हैं कुछ लोग जो है वो आश्रम वाले कोई संत होते हैं उनको ज्ञानी मान लेते हैं, और बहुत चेले जिनके होते हैं उनको ज्ञानी मान लेते हैं। जिसकी रैली बड़ी हो बड़ा बड़ा राजनेता माना जाता है, चाहे वो गुंडा ही हो। और जहाँ कहीं जमघट लगा हुआ, जरूरी नहीं कि वहाँ ज्ञान की ही चर्चा हो रही हो, या ये भी जरूरी नहीं कि वहां पर जो इकट्ठे लोग हुए हैं वो ज्ञान ही पाने के लिए आए हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्मविद आत्मविद हर शो को जहाती, आत्मवेदता जो हो जाता है उसकी पहचान होती है कि वो जय पराजय लाभ हानि इनके हर्ष और शोक को न तो लाभ से हर्षित होता है न हानि से शोक करता है, इससे मुक्त हो जाता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जिस सत्य का आकार नहीं, जो चैतन्य पैदा नहीं होता, इन इंद्रियों के कारण चैतन्यता पैदा होने का भ्रम हुआ है। यही तो विडंबना है हमारी सबकी कि इंद्रियों में जो है वो जो हमें इंद्रियों से जो हम करते हैं लगता है कि ये हम इंद्रियों से कर रहे हैं, जबकि वो इंद्रियों से नहीं हो रहा है। इंद्रियां तो माध्यम है, चैतन्यता से हो रहा है। जैसे शीशे के कारण सूर्य पैदा हुआ मालूम पड़ता है, वो पैदा हुआ सूर्य क्या असली सूर्य होगा? हो ही नहीं सकता। इंद्रियों में ज्ञान प्रकट हो गया तो इंद्रिय ज्ञान क्या सत्य है? इंद्रियां न रही तो ज्ञान मर गया। अब मन रहने से क्या आत्मा मर जाती? यानी आत्मा नहीं मरती, मन मर जाता है, इंद्रियां मर जाती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मरता। फिर कहते हैं विचार करके देखो प्यारे जगत बना है मन से, पहले जो गुरुदेव दादा गुरु ने कहा था। यानी हम, या हम क्या मतलब आया, हम माने चेतन या माने सत्य। फिर गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज सत्य के बिना बन ही नहीं सकती। सत्य के बिना सारे सपना भी नहीं बन सकता, जैसे पानी के बिना लहर नहीं बन सकती। सपनों के लिए भी चेतन चाहिए, सर्प के लिए रस्सी का आधार होना चाहिए। अब जब भाई रस्सी नहीं होगी तो सर्प, काल्पनिक सर्प भी कहाँ आ जाएगा, कहाँ से आएगा? नहीं आएगा।
फिर गुरुदेव कहते हैं कि वो धर्म पत्नी वाला सुनाते हैं, तो ये कहते हैं कि भगवान की सृष्टि से पैदा हुआ पिता एक ही होता है, बहन होती है, भाई होते हैं, धर्म पिता दूसरे बन सकते हैं, तो पत्नी भी बनाई हुई है, तो पत्नी इसलिए धर्म पत्नी हुई। परंतु में गुरुदेव कहते हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जो है वो मां पार्वती से कह रहे हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि सत हरि भजन, केवल हरि का भजन ही सत्य है और बाकी ये सब जगत सपना ही सपना है। फिर गुरुदेव अपनी बताते हैं, भगवान मुझे गला कला शक्ल सूरत दे के नहीं भेजा, हमें तो वेदांत का उपदेश देने के लिए भेजा है, मेकअप करने की अकल नहीं। इतने गुरुदेव अपने हमारे सर्वसाधारण रूप से बात करते हैं। फिर एक गुरुदेव का गुरु भाई का बताया कि वो वैद्य भी थे। अब बताइए कितनी बड़ी इससे हमको सीख लेनी चाहिए हम सभी लोगों को कि वो वैद्य भी थे। एक बार सर्प ने काटा, यानी मौत का कितना निडर और निर्भय, एक बार काटा तो दवा कर ली, दोबारा काटा तो दवा कर ली, तीसरी बार जब काटा तो बोले अब नहीं, अब भगवान हमें बुलाना ही चाहते हैं, दवा नहीं की और शरीर छोड़ दिया। तो जब गुरुदेव इससे ये शिक्षा देना चाहते हैं कि जब भगवान ने हमें बूढ़ा कर दिया तो हम काले बाल क्यों कर रहे हैं, खिजाब क्यों लगा रहे हैं? जब भगवान शरीर को मौत दे रहे हैं तो हम काहे के लिए बचाने में लगे हैं, राजी क्यों नहीं? अगर इतनी बात हमारी समझ में आ जाए तो फिर ब्रह्मज्ञानी बनने में कोई कसर ही नहीं रह गई। भक्त भी फिर कहते हैं भक्त भी मेरा उतना भक्त नहीं है जितना ज्ञानी मेरा भक्त है। ये इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं ज्ञानी वो है जो भगवान की सृष्टि में नानुकुल नहीं करता, बट नहीं करता, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। फिर ये कहते हैं कि जब भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान ने सृष्टि बनाने में कोई कसर नहीं रखी, सबको सब तरह से दुख दिया, यानी सब कुछ कर लिया। इसे गुरुदेव कहते हैं आश्रम में पूरी व्यवस्था करते हैं और लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि आप ये व्यवस्था नहीं हुई, तो हम तो करते करते मर गए। वही भगवान करते करते मर तो नहीं गया, नहीं, भगवान ने करने में पूरी कसर रखी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सो परत्र दुख पावे स्थिर धुन पछिताई काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। यानी जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो हम तो या तो काल को हमारा समय खराब है, या फिर ईश्वर ही हमारे विरुद्ध है, या फिर हमारे कर्म ही खराब हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कर्म कभी दुख नहीं देता, सिर्फ हमारी अज्ञानता ही हमें दुख देती है। भगवान कहते हैं मैं भी तो कर्म करता हूँ, कर्म मुझे क्यों नहीं बांधते, तुम्हें ही क्यों बांधते हैं? असल में हमारा अज्ञान ही हमें बांधे हुए है, नहीं तो भगवान कृष्ण को बांध लेते। काल कर्म किसी को नहीं बांधते, अज्ञान ही हमें बांधता है। और अज्ञान ही हमें, आज गुरुदेव का हम प्रवचन सुन रहे थे वहां प्रयागराज वाला, उसमें भी कह रहे थे गुरुदेव कि देह बंधन ही जीव है और देह मुक्त ही शिव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, समय ज्यादा हो गया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। आपको उत्तम स्वास्थ्य हेतु सभी की ओर से, मेरी ओर से शुभकामना है। आप बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हों। और अब समय काफी हो गया है, तो अब आदरणीय गुरु भाई अवधेश कुमार मिश्रा जी से अनुरोध है कि कार्यक्रम का समापन करने की कृपा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। सबको सादर प्रणाम करते हुए समापन की ओर बढ़ता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मुक्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दुख भाग भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण।
हाँ जी, 1 मिनट में कुछ कहना चाहता हूँ। आपसे एक मैसेज है कि अभी भजन संध्या का जैसे आयोजन हम कर रहे हैं, एक 25-26 तारीख को मैसेज गया सबको, कुछ लोगों के उसमें आया भी है, जवाब आया भी है। उसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग नॉर्मली भजन वगैरह नहीं गाते, पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका इसमें होना बहुत आवश्यक है। जैसे है राकेश शर्मा जी हैं, जय कुकरेजा जी हैं, कमल किशोर पांडे जी हैं, जसविंदर सिंह जी हैं, हम नहीं सुनी, ये बात रोली बोल रही सुदेश कुमार जी हैं, सुनी मालूम। नीलम भंडारी हैं, ज्योति शर्मा ज्योति जी कुलल हैं, जी हैं। शर्मा जी हैं। हो मैं तो मेरी ओर से एक अमल कर देगी। तो फिर अवधेश्वर पांडे की ओर से भी उनकी पत्नी कर देंगी। नहीं नहीं, वो ठीक है, हम भी आपका, आपकी बात का नियम मैं सब समझ गया। आप जो नियम कहना सबके चाहते हैं, खिलाफ है। आप देखिए, जो मैंने हाँ लोगों में किए हुए हैं, सबसे पहले मेरी ओर से हाँ किया होगा, मैंने ठीक क्लिक है, किया होगा। ठीक। ठीक है जी। और किरण माधव गढ़िया जी से भी ये मेरा निवेदन है कि आपसे भी करेंगे, नहीं तो अगर अपने आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम बुला तो लेंगे ही आप। हाँ और बिल्कुल ठीक। आप जो है ऐसे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जो भजन नहीं बोल सकता, जैसे जसविंदर सिंह जी हैं, कोई अपनी गुरबानी का श्लोक बोल देंगे, कोई शब्द बोल देंगे। अब देश कुमार बिल्कुल जी भी कोई पोइम कह सकते हैं, लेकिन एक बात है, कोई भजन कोई लंबा ना रखे, 5 मिनट तक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सबको कवर करना चाहते हैं। ओके जी, जय धन्यवाद। गुरुदेव जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जी, एक जय बार फिर गुरुदेव। बोलिए सदगुरु भगवान की, जय। आज के आनंद की जय।